तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में पहले हम आपको दिखाएंगे कि हमारे रिवॉर्ड्स में हमें मिलने क्या वाला है, क्योंकि दूसरा रिवॉर्ड हमारा चालू हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं अपने पहले रिवॉर्ड्स की सस्पेंस की ओर और आपको बताते हैं कि आपने कौन सा रिवॉर्ड क्लेम करना है। क्योंकि चूज वाइजली था तो वाइजली आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको तीनों डोर्स में से कौन सा चूज करना है। तो अगर चलते हैं अपने पहले डोर की ओर तो हमें मिल रहा है 3 चेस्ट। चेस्ट में कुछ खास मिल नहीं रहा है दोस्तों, तो ज्यादा उससे उम्मीदें लगाइएगा मत। लेकिन अगर चलते हैं अपने दूसरे रिवॉर्ड की ओर तो यहाँ हमारे पास मौका है 200 मेडल्स लेने का, तो आप इसको ले सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर चले अपने तीसरे की ओर तो यहाँ मिल रहा है हमें क्लैन कैसल केक। अगर आपको क्लैन कैसल केक की जरूरत है तभी स्कोर क्लेम करना, नहीं तो जाओ आप सिर्फ सेकंड नंबर के लिए, क्योंकि वहां हमें मिल सकते हैं स्टारी ऑर्स और हम ट्रेडिंग में जाकर ले सकते हैं बहुत सारे और भी रिवॉर्ड्स। और यहाँ हमारा दूसरा ड्यूक चैलेंज शुरू हो चुका है, तो अब देखते हैं कि अगले ड्यूक चैलेंज में हमें मिलने क्या वाला है। लेकिन अब चलते हैं आज की वीडियो की ओर। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए रैंक बैटल्स। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने ब्लैक मम्बा वाली आईडी से रैंक बैटल्स को शुरू कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हमारा रैंक अभी शो हो रहा है 46 नंबर पर। तो अब देखते हैं कि हमारी ट्रेनिंग क्या होने वाली है। तो आप देख सकते हैं मैं करने जाऊंगा एयर अटैक, जो कि हम यूज करेंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो ड्रैगन्स एंड ड्रैगन्स। और लाइटनिंग स्पेल जरूर याद रखना दोस्तों, लाइटनिंग स्पेल के बिना थोड़ा बहुत खतरा मंडराता जरूर है। लेकिन कुछ लोग यूज करते हैं रेक स्पेल्स को, तो वो भी आप स्विचिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अटैक्स। लेकिन हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो यहाँ आर्मी हमारी पूरी रेडी है, चलो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। क्योंकि पिछले हमारी लीग में हमने किया था टॉप, और यहां आप देख सकते हैं हमारे सामने आया हुआ है बहुत ही बेहतरीन बेस, लेकिन आया हुआ है TH12। तो यहां आसानी जरूर होने वाली है दोस्तों। और अगर देखें तो अटैक की शुरुआत होगी द लाइटनिंग स्पेल्स। तो यहां एयर डिफेंसेस को गिराना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये तीसरा, तो तीनों के तीनों एयर डिफेंस नहीं गिरे हैं दोस्तों, थोड़ी भूल चूक यहाँ हुई है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होने वाला है हमारे ऊपर। हमारी ट्रेनिंग जो है वो बहुत है मस्त मस्त, और हमारे ट्रूप्स एंटर हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ TH12 को देखकर मुझे आसानी हो ही चुकी थी कि ज्यादा डैमेज तो हमें होने नहीं वाला इस वजह से। लो जी दोस्तों, सारा काम कर दिया है हमारे यहाँ वार्डन ने। तो आप देख सकते हैं कि इस बेस में कुछ खास बचा नहीं है, बड़ी आसानी से हमने ले लिया 3 स्टार्स। अब थोड़ा और यहाँ थोड़ा फ्लॉन्ट किया हमने एबिलिटीज के साथ, और डिफेंस कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, और आसानी से ले लिया हमने 3 स्टार्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मैसिव हो सकती है स्ट्रेटजी, क्योंकि ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं। अगर हमारे सामने TH13 भी आता तब भी हम आसानी से ओवरटेक कर लेते। लेकिन अब चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ हमने अपने पहले अटैक में ले लिया 3 स्टार बहुत ही आसानी से, और साथ ही साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं अपनी क्लैन गेम्स। इस आईडी से मैं क्लैन गेम्स ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, तो ज़्यादा हम इवेंट्स को नहीं पूरा करेंगे यहाँ पर। लेकिन ले लेते हैं थोड़ी बहुत डोनेशन फ्रॉम द सेकंड आईडी, जो कि मैंने एक्टिव करी है अपने दूसरे डिवाइस में, और यहाँ मिल चुकी है हमें डोनेशंस भी। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं, शायद से TH13 का सामना हो जाए, और अच्छे से दिखाएंगे कि अटैक को कैसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इक्वल आर्टिलरी के साइड को देखना यहाँ मेन रहता है दोस्तों। और अगर साइड को देखा जाए तो हमारी स्ट्रेटजी शुरू होगी फ्रॉम द 9 o'clock। लॉग लॉन्चर को 9 o'clock से रिलीज करना है, और बाकी एयर डिफेंसेस को उड़ाना है जो कि दूर दूर पड़े होंगे। और कोशिश ये करनी है दोस्तों कि आसपास के डिफेंस को साथ साथ क्लियर किया जाए, और मुझे लगता है कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। और ये पहला गया, और ये दूसरा, और साथ ही जाएगा तीसरा भी।
तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन बात हो चुकी है क्योंकि डिफेंस बहुत ज़्यादा निकाल लिया हमने, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ मैंने यूज़ तो कर दिया है, लेकिन जो ओपोनेंट का इलेक्ट्रो ड्रैगन है वो बाहर निकल के आ गया है। ज़्यादा दिक्कत हमारे ट्रूप्स को होगी नहीं, लेकिन फिर भी और द रिस्क फैक्टर हमने यूज़ कर लिया है। और वैसे अगर एक बात देखी जाए कि ओपोनेंट का जो डिफेंस है ऑलमोस्ट TH12 का ही नज़र आ रहा है, तो यहाँ में दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो दे सकता है ओपोनेंट का टाउन हॉल। तो ज़्यादा मौका देंगे नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाउन हॉल ने बहुत सारे ट्रूप्स को डैमेज कर भी दिया है और हमारा किंग भी डाउन हो चुका है, पर बहुत सारे ड्रैगन्स अभी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लो तो ज़रूर है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनने वाला है इस अटैक में, क्योंकि डिफेंस के नाम पर बचे हैं सिर्फ 3 डिफेंसेस, इसमें से एक है स्कैटर शॉट। तो यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है दोस्तों, लेकिन रिस्क फैक्टर के लिए हमारे पास एबिलिटी अभी बाकी है, लेकिन अब वो दिक्कत भी ख़त्म हो चुकी है। तो आ चुके हैं यहाँ पर 3 स्टार्स भी। यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ ये हो रही है हमसे कि हम अपने वार्डन के साथ लेकर जा रहे हैं अपनी फायर बॉल को, क्योंकि हम भूल जाते हैं बिल्कुल ही। लेकिन क्या करें दोस्तों, मल्टीपल आईडीज की थोड़ी बहुत दिक्कत तो देखनी पड़ती है यहाँ। और हमारा दूसरा चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे चैलेंज की ओर, लेकिन हमारा क्लैन कैसल तो भी फिल हुआ ही नहीं है। और फिल होगा भी कैसे, क्योंकि क्लैन कैसल एक हमारे पास था नहीं, लेकिन अब हमें मिल चुका है, तो हम इसको भरेंगे जल्दी से जल्दी और अगले अटैक की ओर भी जाएंगे उतनी ही जल्दी, क्योंकि हमें करना है अपनी रैंक बैटल्स को जल्दी जल्दी ख़त्म। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारा क्लोज्ड बेस बना हुआ है और ऑलमोस्ट सारा का सारा डिफेंस नज़र आ रहा है TH12 का। दोबारा से आर्चर टावर तो मुझे TH11 के दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ दिक्कत तो होने नहीं वाली, लेकिन दिक्कत होगी ओपोनेंट को, क्योंकि सारा का सारा डिफेंस मैं आसानी से क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार बात हो चुकी है। और हाँ दोस्तों, रॉयल चैम्प को थोड़ा लेट ही रिलीज़ करना, क्योंकि वो अकेला ही भागेगा डिफेंस की ओर, तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ मैंने फ्री स्पेल को घेरा है और बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया है वार्डन ने। इस बार हमने ध्यान रखा था ज़रूर कि वार्डन की एबिलिटी जाए सीधा टाउन हॉल के ऊपर, और गई भी है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि डिफेंस कुछ खास बचा नहीं है, और लगातार तीसरी बार हमने ले लिए हैं 3 स्टार्स और करते हैं रॉयल चैम्प की एबिलिटी का यूज़, क्योंकि डिफेंस कुछ खास बचा नहीं है। तो जल्दी से निपटाते हैं इस अटैक को और चलते हैं अगले ओपोनेंट की ओर, क्योंकि कुछ खास ओपोनेंट तो आ नहीं रहे हमारे सामने। दोस्तों यहाँ हमारा तीसरा अटैक भी कंप्लीट हो चुका है और साथ ही के साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं क्लैन गेम्स को। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखना कि डार्क एलिक्सर ज़रूर इकट्ठे करना आप दोस्त, क्योंकि सबको मदद मिलने वाली है, तभी होगा डे 2 कंप्लीट। और डे 2 के अंदर क्या रिवॉर्ड्स आने वाले हैं वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ क्लेम कर लिया हमने जेम्स और चूज़ कर लेते हैं एक फेवरेबल चैलेंज भी, ताकि थोड़ी बहुत हमारे क्लैन वालों को राहत मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लास्ट रिवॉर्ड हमारा बाकी है। और अगर चले अपने रिवॉर्ड्स की ओर, तो यहाँ लेने हैं हमने सिर्फ 6 स्टार्स। तो स्टार्स की तो गेम चल ही रही है दोस्तों, तो क्लेम करने में क्या ही दिक्कत है। और यहाँ आ चुके हैं हम अपने अगले अटैक की ओर, जो कि हमारा चौथा अटैक। तो चौथा ओपोनेंट भी देखने वाला होगा दोस्तों यहाँ पर,
लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिर से एक रस्ट बेस हमारे सामने आया हुआ है और मुझे लगता है कि इस लीग में ज़्यादातर मुझे रस्ट बेस ही मिलने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे हमारी क्वीन को। यहाँ आधे से ज़्यादा काम तो हो गया है दोस्तों, क्योंकि टाउन हॉल के पास वाले एयर डिफेंस थोड़ा बहुत खतरा मंडराता है ज़रूर हमारे ऊपर, लेकिन हमने इन्हें क्लियर कर दिया है और साथ ही क्लियर कर दिया आसपास वाली बिल्डिंग्स को भी और इनलाइन यूज़ कर दिया अपना लॉन्ग लॉन्चर। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखना कि अपना जो वार्डन है वो वहीं रिलीज़ करना जहाँ एम करेगी हमारी ईगल आर्टिलरी, क्योंकि ईगल आर्टिलरी का एम जहाँ पर होगा तो वहाँ डैमेज भी ज़्यादा होगा, तो उससे बचने के लिए हमें जुगाड़ करना पड़ेगा और यही टेक्निक है सफलता की। लेकिन ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से ट्रूप्स निकल आए थे तो हमने यूज़ कर दिया वार्डन की एबिलिटी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हम फिर से भूल गए हैं दोस्तों अपनी एबिलिटी और ताकतों को। लेकिन अब कर भी जा सकते हैं दोस्तों, एबिलिटी 2 यूज़ हो चुकी हैं, बची हैं 2 एबिलिटीज़ जिनका हम यूज़ करेंगे ज़रूर, लेकिन मौका आने पे, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है, बचा है थोड़ा बहुत डिफेंस क्योंकि आसानी से हमारे ट्रूप संभाल भी लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। लेकिन जो दिक्कत है वो है सिंगल इन्फर्नो की, जो कि ख़त्म हो चुकी है और मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, तो यूज़ करते हैं किंग की एबिलिटी का और ये आपको बेस क्लीन होता हुआ नज़र आ चुका है। दोस्तों कैसी लग रही है आपको स्ट्रेटजी? हमने 4 अटैक्स किए हैं, चारों के चारों अलग बेस थे और आसानी से हमने ले लिए 3 स्टार्स भी। तो आपने करना क्या है, बस आजमाना है दोस्तों और प्रैक्टिस करे बिना तो इसको वॉर सिनेरियोज में लेके बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो आपको यूज़ करनी नहीं आएंगी, क्योंकि हम ही भूल रहे हैं तो आप कैसे से याद रखेंगे उसको। लेकिन साथ ही के साथ हमारा इवेंट भी कंप्लीट होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे लेकर आनी अपने भाली वाली एबिलिटी, क्योंकि रॉयल चैम्प आप देख सकते हैं विद द बेसिक एबिलिटीज़ है, तो यहाँ मुझे एबिलिटीज़ को क्लेम करना है और ज़्यादा मैं SID से गेम खेलता नहीं हूँ तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ज़रूर, लेकिन अब दिक्कत होगी ओपोनेंट्स को, क्योंकि हम करने जा रहे हैं अपना 5वां अटैक और आ चुका है बहुत ही बेहतरीन बेस है ज़रूर, क्योंकि TH12 का डिफेंस नज़र आ रहा है और टाउन हॉल ही सिर्फ लग रहा है TH13 का, तो यहाँ फिर से कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली। तो उड़ाते हैं ओपोनेंट के एयर डिफेंसेस को, उड़ा भी दिया है हमने दोस्तों। तो इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को कॉर्नर से यूज़ करना है ताकि आसपास वाली बिल्डिंग्स को इलेक्ट्रो ड्रैगन संभाल लें और मिडल में जाएं सारे के सारे हमारे बचे हुए ट्रूप्स, जो कि आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होने वाले हैं। उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए थोड़ा बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ आ चुके हैं सिंगल इन्फर्नोस, तो यूज़ कर दिया है फ्री स्पेल का। तो यहाँ मुझे कोई दिक्कत तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दिक्कत की बात है तो ओपोनेंट का टाउन हॉल, और टाउन हॉल के साथ साथ आ गए हैं ओपोनेंट के क्लैन कैसल ट्रूप्स भी। यार मैं बार बार क्यों भूल रहा हूँ कि मेरे वार्डन के पास फायरबॉल पड़ी हुई, यहाँ फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन अब कर भी जा सकते हैं। बचा नहीं है कुछ खास ओपोनेंट के पास, सिंगल इन्फर्नो तो है खास, लेकिन उतने ही खास बचे हुए हमारे पास ट्रूप्स। चलो निपटाते हैं दोस्तों इस अटैक को भी, तो कुछ खास बचा नहीं है और ले आए हम फिर से 3 स्टार्स। मुझे लगता है सिर्फ 10 मिनट 10 या 15 मिनट में हमने 5 अटैक कर दिए हैं, मतलब 2-2 मिनट का एक अटैक। नहीं पॉसिबल है यार, बट ये पॉसिबल हो चुका है दोस्तों 15 से भी कम मिनट में, बल्कि क्योंकि कुछ खास ओपोनेंट्स तो हमारे सामने आ नहीं रहे, क्योंकि फिर से आया हमारे सामने TH12 बेस, तो इसे भी उड़ाए बिना मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। चलो पैटर्न और स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम जा रही है, और अगर सेम जा रही है तो आसानी से हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 3 स्टार्स भी।
और इंतज़ार करना है रॉयल चैम्प के यूज़ करने का, क्योंकि जैसे ही बहुत सारा डिफेंस डाइवर्ट होगा तो यूज़ करेंगे रॉयल चैम्प का। और यहाँ हमने आसानी से रोक दिया है एक सिंगल इन्फर्नो को भी। रॉयल चैम्प का यहाँ थोड़ा टेक्निकल यूज़ है, क्योंकि वो जाएगा क्लैन कैसल के ट्रूप्स की ओर, और क्लैन कैसल के ट्रूप्स डाइवर्ट करेंगे ज़रूर, तो डाइवर्ट होंगे हमारे ट्रूप्स भी यहाँ। लेकिन ये हमारा एक गलती हो गई है दोस्तों, एक फ्री स्पेल थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो गया था, लेकिन फिर भी दिक्कत है नहीं है, खास डिफेंस बचा नहीं हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि TS12 डिफेंस था, सिर्फ टाउन हॉल ही हमारे सामने आ रहे हैं TS13 के, तो बिल्कुल भी दिक्कत होने नहीं वाली है। और यहाँ फिर से हमने ले लिया 3 स्टार्स। वाह वाह वाह। जी क्या दोस्तों, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। एक सिंगल इन्फर्नो पड़ा हुआ है बिल्कुल कोने में, जिसकी तरफ हमारी निगाहें गई ही नहीं है, लेकिन हमारे पास ट्रूप्स बहुत ज़्यादा बचे हुए थे, तो दिक्कत तो नहीं लेनी है हमने। लेकिन अगर हम चले अपने अटैक मोड की ओर, और रैंक देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं अपने 6 नंबर पर। तो दोस्तों क्या ख्याल है कि 2 अटैक्स करके जाएं? कर ही जाते हैं। वैसे तो मैं सोच रहा था कि आपको 1 या 2 अटैक दिखाऊं, लेकिन ओपोनेंट्स ही ऐसे आ रहे हैं कि आपको दिखाने पे मजबूर हो चुका हूं। और साथ ही के साथ हमने सारा का सारा सीजन बैंक भर लिया है, वो भी एक ही बारी में। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर, जो कि हमारा सेकंड लास्ट अटैक, और देखते हैं कि कोई बेहतरीन बेस नहीं आया दोस्तों। फिर से हमें दिख रहा है एक लो ओपोनेंट, और ये डिफेंस मुझे कुछ नज़र आ रहा है। TH18, 9, 11 और 12 का तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो यह हमारे लिए बिल्कुल ही आसानी हो चुकी है। लेकिन आपने लाइनअप को जरूर ध्यान में रखना है कि ईगल आर्टलरी वाली साइड से आपका अटैक शुरू होना चाहिए, क्योंकि ईगल आर्टलरी बहुत मेजर डिफेंस है यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे हैं कि लेवल 3 की पड़ी हुई है। तो मतलब ओपोनेंट ईगल आर्टलरी की ओर जोर तो दे रहा है, बाकी डिफेंस चाहे करे या ना करे, क्योंकि जैसे ही हमारा TH11 आता है तो वहां हमारी ईगल आर्टलरी का किरदार बढ़ जाता है। लेकिन हम बढ़ने नहीं देंगे ओपोनेंट्स को। यहाँ थोड़ा टेक्निकल यूज़ किया है मैंने, कॉर्नर से मैंने अपने ड्रैगन को रिलीज़ किया है, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाते हैं उन्हें क्लियर करने में। और यहाँ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे साथ ही साथ लोग लॉन्चर को। और यहाँ फ्री स्पेल का थोड़ा जल्दी यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने आ गया था हमारे सिंगल इन्फर्नो। तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हमें ना हो, इसलिए मैंने यूज़ करें जल्दी जल्दी अपने फ्री स्पेल्स का। एक फ्री स्पेल को बचाना होगा दोस्तों, वो भी अपने टाउन हॉल के लिए, क्योंकि टाउन हॉल की बाजुएं हैं बहुत मोटी, जो कर देते हैं बोटी बोटी। और यहाँ मैंने यूज़ कर दिया है अपनी बॉल का, जिससे कि बहुत क्या सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है दोस्तों। बचा कुछ डिफेंस हमारा रॉयल चैम्प निबेड़ देगा, लेकिन ये मीन प्रिंस जो है ना, वो दिक्कत दे रहा है। तो दिक्कत को हम मिटाते हैं और इस अटैक को भी निपटाते हैं। वाह क्या बोला मैंने। लेकिन अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट अटैक की ओर, और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। तो यार दोस्तों, हमने ये क्लेम नहीं किया, आपने बताया भी नहीं, क्यों नहीं बताया आपने? लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि 850 ही हुए हैं, और मैं करूँगा नहीं इससे CG अपनी कंप्लीट, तो दिक्कत तो होने नहीं वाली। फिर भी एक आधा मिशन कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दोस्तों, अपने मतलब का तो कोई भी मिशन नहीं है, तो छोड़ो और मारो गोली और खाओ मिंटो गोली। और यहाँ आ चुका है एक TH12 मैक्स आउट बेस, जो कि हमारे सामने फीका तो है ज़रूर, लेकिन फिर भी हल्के में नहीं लेने का दोस्तों। तो यहाँ शुरुआत करते हैं अपने
लाइटनिंग स्पेल से थोड़े आसपास के डिफेंस को भी गिराना पड़ेगा दोस्तों, तो थोड़ा टेक्निकल यूज करिएगा। वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि स्वीपर की डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों रखी हुई है, तो उसका तो ओपोनेंट को कोई फायदा भी नहीं है। थोड़ा बहुत करेंगे इंतज़ार ताकि यूज़ करें अपने रॉयल चैम्प को, और शायद से सही समय भी होगा। बस अब यूज़ करना है अपने फ्री स्पेल्स का और साथ ही साथ यूज़ करना है अपनी एबिलिटीज़ का, क्योंकि क्लैन कैसल के टूल्स बाहर आ चुके हैं तो उन्हें रोकना भी होगा, लेकिन साथ ही के साथ रोकना होगा ओपोनेंट के टाउन हॉल को भी। तो यहाँ मैसिव डिस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं जो कि कर चुका है हमारा किंग भी अपनी तरफ से, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। तो ले लिए हमने फिर से अपने आखिरी अटैक में 3 स्टार्स। दोस्तों मज़ा तो बहुत ही आ चुका है, और अभी हमारे पास पड़ी अपनी क्वीन की एबिलिटी। और यहाँ हमने ले लिया आसानी से अपने सारे के सारे अटैक्स में 3 स्टार्स। तो आपको समझ में आ चुकी होगी इस ट्रेनिंग की अहमियत भी। तो आपने बस करनी है इस ट्रेनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अटैकिंग स्ट्रेटजी आपके हाथ नहीं लगने वाली। और दोस्तों याद रखना कि हमारा दूसरी डोर बाकी है, तो जल्दी से जल्दी डार्क को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। अगर चलें अपनी रैंकिंग की ओर, तो हम आ चुके हैं अपने सेकंड रैंक पे। अगर ओपोनेंट का डिफेंस देखा जाए तो ओपोनेंट का डिफेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ज़रूर, लेकिन हमारा भी कुछ पीछे नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड और इस मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं आपके लिए इस मज़ेदार वीडियोस लाता रहूंगा। बस आपने करना क्या है, उस लाल बटन को दबाना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।